पे से आया? नहीं साहब। खजाने पे से आया? नहीं साहब। शमशान से आया? नहीं साहब। खुद ब खुद आगा? हाँ साहब। हाँ, जी। जोर से बोल, जोर से बोल। जी साहब। कहाँ से तशरीफ लाया था? क्यों परेशान कर रहा था उसको, छोकरे को? वो क्या बिगाड़ा तेरा उसने? उसके बाल बच्चों का बुरा हाल होगा ना, तू उसके कमी धमी को उड़ा दिया तो क्या खाएंगे वो लोग? कैसा स्कूल के फीसा भरेंगे? हाँ, गलती हो गई साहब, माफ कर देना। जोर से बोल। गलती हो गई, माफ कर देना। जोर से। गलती हो गई, माफ कर देना। सुने नहीं आ रहा, मुझे सुने नहीं आ रहा। गलती हो गई, माफ कर देना मेरे। कितने साल से परेशान कर, ठीक है और ये उस्मान की दुकान बर्बाद हो जाना, पूरा उन्हें कर्ज में डूब के बावरान होके खत्म होना, ये कौन करे थे? ये भी मुझे याद करके आके बोलना। अच्छी बात ऑक्सीजन की कमी हो रही, इसको खुला रखो। हाँ, ठीक है सर। समझ गया? ठीक है सर। और दूसरी बात, कुरान और क्या, इंशाल्लाह। जितना हो सके उतना कुरान की माफी नहीं मिलेगी, और नमाज पढ़ो 5 टाइम की। इंशाल्लाह। और 5 टाइम की नमाज नहीं हो रही शायद तुम्हारी, फजर की नमाज को कंटिन्यू पढ़ो। जी। और फजर की नमाज को जरा तुम बहुत कोताही कर रही, याद से पढ़ो। और फजर की नमाज के बाद में जिक्र करो। कुरान तो नहीं आती तो कुल अल्लाह का सूरा 300 बार पढ़ते जाना। एक इतर की शीशी सामने रखना, एक दो इतर की शीशा लाओ, पढ़ के दूंगा, आंख को लगाना, नंबर कुल अल्लाह का सूरा 300 बार पढ़ना, इतर पे दम करना, आंख को लगाना, पानी पे दम करना, पानी बड़ा बड़ा को पीना कंटिन्यू, जब तक यहाँ दूसरी राउंड। यहाँ तो देखा नहीं देखा? हाँ देखा कि नहीं देखा? हाँ देखा। अल्लाह के कलाम की ताकत है ये। बता कितने लोगों को मारा तूने अभी तक? हाँ, कितने मारा? जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास, नहीं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा। हाँ, नहीं मारा साहब मैं किसको भी। ये पहला शिकार है। जियो हाँ, जियो। अच्छा, इसको कब मारने वाला था तू? अम्मास में, पूनम में? नहीं साहब। अबे सही बोल, मैं तो कर दूंगा पूरा। तकलीफ दे रहा था मैं इसको, सही बोल। खाली तकलीफ दे रहा था। तूने उसको पूरा बर्बाद कर दिया उसको हाँ तूने। साहब, बर्बाद करा। अब तू उसकी लास्ट में जान लेने वाला था, पहले भी गुजरा उसकी बर्बादी। सुना क्या क्या करा तूने बर्बादी? सुना जल्दी, जोर से सुना ना, 2 टुकड़े सुना कर। रहा हूँ साहब। जोर से आवाज लगा के सुना, चीख मार जल्दी ना, तेरे हाथा कतरता हूँ, तेरे हाथा काट के ले लो, ले लो, ये काट के ले लो। नको साहब, नको साहब। आवाज लगा जोर से। नको साहब। अरे जोर से बोल बे। नको। सताएंगा उसको? नहीं। हाँ, नहीं। चल सवाल का जवाब दे मेरे। शमशान से आया, कब्रस्तान से आया? क्या खुद ब खुद आया कि जिन्नात की नस्ल है, क्या मरे वाले इंसान की है? नहीं साहब। किसकी नस्ल है? किसकी है? किसकी नस्ल से? जल्दी बोल। मरे वाले इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की है? क्या खबीस है? हाँ, साहब मैं एक बात ये बोलूंगा यहाँ से साहब, मुंडे साहब काट एक बात के- बोलूंगा नहीं साहब नहीं नहीं, आपको। छोड़ता मैं तुझे। साहब आपको एक बात बोलूंगा साहब, नको। खजाने पे से आया? नहीं साहब। खजाने पे से आया? नहीं साहब। शमशान से आया? नहीं साहब। खुद ब खुद आगा? हाँ साहब। हाँ, जी। जोर से बोल, जोर से बोल। जी साहब। कहाँ से तशरीफ लाया था? क्यों परेशान कर रहा था उसको, छोकरे को? वो क्या बिगाड़ा तेरा उसने? उसके बाल बच्चों का बुरा हाल होगा ना, तू उसके कमी धमी को उड़ा दिया तो क्या खाएंगे वो लोग? कैसा स्कूल के फीसा भरेंगे? हाँ, गलती हो गई साहब, माफ कर देना। जोर से बोल। गलती हो गई, माफ कर देना। जोर से। गलती हो गई, माफ कर देना। सुने नहीं आ रहा, मुझे सुने नहीं आ रहा। गलती हो गई, माफ कर देना मेरे। कितने साल से परेशान कर रहा था इसको? मैं परेशान तो 4-5 साल से हूँ सर। इनका फॉर्म ले चुका। कितने साल से परेशान कर रहा था इसको? मैं 4-5 साल से परेशान हूँ 4-5 सर। साल से परेशान कर रहा उसको। औरत मर्द में लड़ाई भी लगाया था क्या घर में? नहीं सर। हाँ, जल्दी बोल, जला दूंगा नहीं तो। मोहम्मद उस्मान को कब से परेशान कर रहा था? जोर से बोल। अबे जल्दी बोल, टाइम नहीं मेरे पास। 4-5 साल से परेशान हूँ सर। 4-5 साल से कर रहा था? तू कर्ज में डुबाया था क्या? हाँ साहब, बहुत कर्ज में डूबे हुआ हूँ। हाँ, और क्या कर रहा था उसको? औरत मेरा मर्द में कर्ज- लड़ाई लगा रहा था उसके? उस्मान की औरत की उसके लड़ाई लगा रहा था? नहीं, लड़ाया तो नहीं हो रहे थे साहब। मैं हाँ, फिर 4-5 साल से तो बहुत परेशान हूँ। घर में पूरी तबाही लगा दिया था? घर में मेरे को हर चीज को तकलीफ है साहब मेरे। और क्या तकलीफ दे रहा था उसको? बीमारी डाला था कुछ? दुकान पे मैं बहुत पैसा लगा दिया, दुकान मेरे को साथ नहीं दी सर। हाँ। और तू आया कहाँ से था? तू शमशान कब्रस्तान। जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं रहता ना तो पूरा अभी नहीं हाथ साहब, काट के भस्म करूंगा तेरे लोगों को। ऐसा परेशान करता रहे? गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो साहब। नहीं, मुझे सुनने नहीं आ रहा। गलती हो गई, मेरे को माफ जोर कर से दो बोल। साहब। शैतान है ना तू? शैतान के जैसे आवाज लगा के बोल। गलती हो गई मेरे से, माफ कर दो साहब। तू मरियाली औरत है आदमी है? बोल, लोग सब जनता सुन रही, मरियाली औरत है आदमी है कि जिन्नात की नस्ल से है?
कौन है? जल्दी। क्या समझा था तूने? लोगों के घर जाके बर्बाद कर देंगे, जलेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, कोई तेको देखना नहीं समझ रहा कोई? देख रहा साहब, देख रहा साहब, देखा यहाँ देख कितनी रहा साहब, ताकत है? देखा नहीं देखा? देख लिया साहब, देख लिया, देखा नहीं देखा? देख लिया साहब, माफ कर दो मेरे को, बस हाँ? माफ कर दो मेरे को, मैं नहीं आता हूँ इंदाबाद, माफ कर दो। मेरे सवाल के भी सही से जवाब देना है। नहीं मैं सर, सब देख रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वो माफ कर दो, पूछ रहा हूँ। माफ कर दो बोला ना सर। इसके दुकान में क्या ला के सटाए थे? मेरे को पता नहीं साहब, मेरे को मेरा कारोबार बहुत कम है साहब, मैं अच्छा, अभी तेको कुछ याद नहीं है? याद नहीं खाली साहब। तुझे इतना याद है उस्मान को परेशान करने का? मेरी दुकान में कारोबार बहुत कम है साहब, मेरे को छोड़ दो साहब प्लीज। सुन, अब सुन मैं क्या बोल रहा हूँ तो। शैतान, गौर से सुन। सुने आ रही क्या मेरी आवाज? हाँ अरे सर, इसको दोबारा सताना नहीं। जी अच्छी बात है। सताएगा? नहीं साहब, उसको कर्ज में डालेंगा। नहीं साहब, और मेरे 2-3 सवाल के जवाब याद करके आना जाके दूसरी बार में, ठीक है? अच्छी बात है सर। ये उस्मान की मुद्दत किसने बनी माजी उसकी जान लेने के वास्ते, उसका नाम मुझे आके बोलना। अच्छी बात है सर। समझ गया? ठीक है और सर, उस्मान को कब मारने वाले, अब मास में क्या पुन्नम में, वो भी याद करके आओ के मुझे बोलना। अच्छी बात है सर, ठीक हाँ? ठीक है और सर। ये उस्मान की दुकान बर्बाद हो जाना, पूरा उन्हें कर्ज में डूब के बावरान होके खत्म होना, ये कौन करे थे, ये भी मुझे याद करके आके बोलना। अच्छी बात ऑक्सीजन है की सर। कमी हो रही, इसको खुला रखो। हाँ, ठीक है सर, समझ गया? ठीक है सर। और दूसरी बात, और क्या क्या बीमारियां लगा को उस्मान को मारने वाले थे अम्मास में, पुन्नम में? कितने लोग मिले आले, ससुराल के, दोस्ताने के, बाहर के, सब याद करके आके मुझे अगले राउंड में बयान करना। अच्छी बात है सर। समझ गया? ठीक है सर। मुंह पे हाथ मार, तोबा तोबा कर, आवाज लगा के तोबा कर, तौबा, चीख तौबा। मार के, अबे चीख मार, तौबा तौबा तौबा, अबे इतने दम से बोलना कि चीख मार शैतान, तौबा तौबा तौबा, जोर से, तौबा तौबा तौबा, जोर से। तौबा तौबा तौबा। बताएंगा नहीं दोबारा? नहीं सर, रोजी के आड़े नहीं आएगा। नहीं सर। हाँ, जा बाहर चल, छोड़ उसको। है उस्मान, मोहम्मद उस्मान, इधर देखो, ये कितने? अरे ये कितने? 3 है सर। ये एक, अंगूठा है, ये एक। कौन से आए थे? हैदराबाद से क्या नाम है? मोहम्मद उस्मान है। ये पानी पियो दुआ का, और ये पानी घर में वो सब तक चिनको करो। तुम्हारे आंग में शय थी और उसने आके बयान करके गई पूरे बातें। जी। कर्ज में डुबा को, परेशान कर को। इधर देखो, इधर क्या, इधर मेरी तरफ देख के बात करो, उधर कहीं बुझा करे। तुम्हारे आंग में आके बयान करके गई पूरे बातें, और बोली कि कुछ तुम्हारे को बर्बाद कर को, क्या 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 सब चल रहे थे। अभी मैं नामा नहीं पूछा, और अभी पूरा डिटेल उसको बोल के भेज दिया कि तुम्हारे कौन मारने भेजते, कहाँ से भेजते, कब मारने आते, क्यों, तब कौन कौन से बीमारियां डालने आते, फिर घर से और कितनों को मारने वाले, उन सभी याद करके आके बाद में सुनेगा। समझ गए? कुरान पढ़ने आती क्या है? नहीं सर, नहीं। हाँ, कब सीखने वाले फिर? मेरे घर वाले हाफिज है सर। और तुम्हारे खबर में आने वाले क्या उन्हें हाफिज रह के? तुम क्यों नहीं सीखे फिर? उनसे जब भी सीख के लेना था ना कुरान। से कारोबार में है सर, माँ बाप सही। जगहों पे बैठे बैठे भी सीख सकते ना, कहीं भी कारोबार में बैठे बैठे सीख सकते ना। कारोबार में है सर, बहुत हिंदी पैसा। पढ़ने आती, तेलुगु आती? नहीं, कुछ ही नहीं आता, बस कुरान सीखो, इंशाल्लाह। जितना हो सके उतना। कुरान की माफी नहीं मिलेगी, और नमाज पढ़ो 5 टाइम की। इंशाल्लाह। और 5 टाइम की नमाज नहीं हो रही शायद तुम्हारी, फजर की नमाज को कंटिन्यू पढ़ो। जी। और फजर की नमाज को जरा, तुम बहुत कोताही कर रही, याद से पढ़ो। और फजर की नमाज के बाद में जिक्र करो। कुरान तो नहीं आती तो कुल अल्लाह का सूरा 300 बार पढ़ते जाना। एक इतर की शीशी सामने रखना, 1-2 इतर की शीशा लाओ, पढ़ के दूंगा, आंख को लगाना, नंबर कुल अल्लाह का सूरा 300 बार पढ़ना, इतर पे दम करना, आंख को लगाना, पानी पे दम करना, पानी बड़ा बड़ा को पीना कंटिन्यू, जब तक यहाँ दूसरे राउंड तक आए तक अमल करो। फिर उसके बाद में कौन से आए थे? हैदराबाद से। क्या हमारा इधर मालूम? ये जो मामले रहते, ये कैसे रहते मालूम क्या? अपने को ऐसा लगता कि हमारी लाखों रुपए लगाए हमने दाव पे, करोड़ों रुपए हमने लगा दिए, और हमारा काम चल रहा नहीं, हमारी दुकान चल रही नहीं, हमारी कंपनी चल रही नहीं। पहले अच्छा चल रही थी हमारी कंपनी स्टार्टिंग में, बाद में हमारी कंपनी जीरो पे क्यों चली गई? हमारी दुकान, हमारा शॉप, हमारी कंपनी, कुछ भी XYZ, हमारा कारोबार चल रहा क्यों नहीं? अरे अकल के अंधो, अरे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो, अरे पढ़े लिखे कुछ जाहिल बोलते हैं, जाहिल हो, अनपढ़ को जाहिल नहीं बोलते, पढ़े लिखे का जाहिल हो, गधे से बदतर लोग हो गए तुम। बोल रहे हैं हम जादू को मानेंगे कि नहीं। दुनिया की कौन सी ग्रंथ ऐसी है जिसके अंदर जादू का जिक्र नहीं? मुझे बताओ। हर धार्मिक ग्रंथ के अंदर जिक्र है। करोड़ों पॉपुलेशन जो है अब्जो, वो पॉपुलेशन में का सिर्फ 1/3 हिस्सा जो है तो वो नहीं मानता जादू करने को, नास्तिक है। वो बोलते कि हम ऐसे पैदा हो गए, धरती के बोझ ऐसे पैदा हो गए ना, ऐसे मर जाने वाले। अब मुझे बताओ कि ऐसे कैसे पता कोई है जो संसार को चला रहा, सब पूरे नियम,
कोई है जो रात को दिन में बदलता और दिन को रात में बदलता, कोई है कि जो तुम्हारे अंदर क्या बोलते तो औलाद को पेट में पनप के बाहर निकालता माँ के पेट से, कोई है जो क्या बोलते तो मैं बोल नहीं सकता तुम्हारे बॉडी के अंदर इतने नसें रखा उसने, तो साइंस बोलता ना तुम्हारी एक नस से पकड़ के खींचेंगे पूरे नस निकलेंगे, तो दुनिया के उससे कितने तो भी 1 राउंड या 3 राउंड कुछ मार सकते हैं इंसान के नसों के जाल से। इतना नसों का जाल तुम्हारे अंदर डाला, कौन डाला? वो कोई है ना जो ब्रह्मांड की रचना रचा सारे कायनात की जिसने तो तुम तो मानते नहीं, तो उन्होंने बता दिया ना कि जादू टोना है, हर धर्म के अंदर है, हर धार्मिक ग्रंथ को उठाओ उसके अंदर जिक्र है जादू टोने का सबके अंदर। तो होता जिसपे होता उसको कुछ पता चलता, जिसपे बीतती उसको पता चलता, जिसको जख्म होता उसको दर्द होता, दूसरे को दर्द नहीं होता, दूसरा एहसास करेंगे अरे रे रे तुमको ऐसा थोड़ा मलाल करेंगे, एहसास नहीं कर सकता, एहसास उसको जो होता जिसको जख्म होता। तो समझे? तो ये वबाओं से ये बलाओं से महफूज रहने के लिए तुमको जिक्र अस्कार इबादत करना पड़ेगा। कंपनियां तुम्हारे खड्डे में चले जा रहे, कारोबार तुम्हारा खड्डे में जा रहा, तो तुम करोड़ों अब्जों रुपए खड्डे में डाल दे रहे, और तुम्हारी आने वाली जो कमाई थी वो तो अनलिमिटेड थी, वो भी खड्डे में चली गई बेगिनत, तो भी तुमको कुछ वो नहीं हो रहा। मगर तुम जाके कहीं उसको सही तरीके से उसके प्रोफेसर को उसके डॉक्टर को बता के उसका इलाज नहीं करेंगे। बोले हर बीमारी का एक डॉक्टर था, मोटे एग्जाम्पल में तुम्हारा समझा रहा कि काले अक्षर भैंस बराबर हो, तुम्हारा मोटे अल्फाज में समझा रहा हूँ कि हर बीमारी का एक डॉक्टर था, उसके पास जाके अपने आप को राइट करना पड़ता। हमारी बीमारी सिर दुख रहा है, हम पैर के दर्द के डॉक्टर को बताए तो उन्हें नहीं दे सकता ना मेडिसिन। हमारा पेट दुख रहा और हार्ट दिल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बताए तो उन्हें नहीं तुम्हारा कर सकता ना इलाज। तो सबके अलग अलग रहते। हमारा क्या बोलते तो कहीं और दर्द हो रहा ना, हम आंख के डॉक्टर को बता रहे तो उन्हें बोलता भाई मैं आंख का डॉक्टर हूँ, कान का नहीं हूँ, यहाँ से यहाँ कितना डिफरेंस है, 2 इंच का 3 इंच का, मगर इसमें दर्द हो रहा तो इसका डॉक्टर कान का डॉक्टर उसको राइट नहीं कर सकता आंख को। तो कोई है हर चीज का एक प्रोफेसर रहता, तो वैसा उसके पास में जाओ और जाके राइट हो। और राइट करने वाले बहुत कम है दुनिया में बैठे वाले, तुम्हारा लुबाड़ के खाने वाले डुप्लीकेट जगह जगह है। मैं क्या बोलूं, यहाँ नाम नहीं निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, यहाँ से अल्लाह फैज नहीं देगा तो कहाँ से निकलेगा। पहली बार उन्होंने हैदराबाद से आए थे मेरे सामने, और पहली बार आके उन्होंने बैठे, पहली बार में उनका पकड़ लिया मैंने अल्लाह के फजल करम से, और सामने लाकर तुम्हारा थोड़े बहुत सारे बातें पूछा दिया। इसलिए पूछा है कि सरसरी मुताल्ला, ताकि तुमको भी पता चलना कि कुछ है इनके बैकग्राउंड में जो इनको परेशान कर रहा। बाकी मैं मेरे जबानी बोलता था तुम्हारा ऐसा है मियाँ वैसा है मियाँ, इसी दुकान कर खुदा ले तुम्हारी बर्बादी लगाए, तो उन्होंने क्या बोलते थे, आधे बात सुनते थे, आधे बात उनके सिर के ऊपर से चले जाते थे। बहुत सारे लोग ना वो क्या बोलते ना शुक्र रहते, अरे अल्लाह का शुक्र तुम अदा नहीं कर सकते तो तुम यहाँ आके मेरे इलाज में यहाँ क्या शुक्र तुम वो करेंगे, शुक्राना इलाज करके लेते, मेरे से सलाम तक नहीं करते, मेरे को बगैर सलाम करके भाग जाते। बोलते वो कुछ नजराना पेश करना पड़ेगा ना, फिर बेकार था तुम्हारे नजराने पे बैठा गया मैं। क्या बोलूं, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं मेरे, ऐसे भयानक अल्फाज यूज नहीं कर सकता अपनी जबान से। तो तुम ना शुक्र लोगो, तुम अल्लाह के वास्ते इबादत करने जाते मस्जिद में बेढंगो, तो सजदा कर रहे तुम तो जन्नत की गर्ज से सजदा कर रहे, तुम अल्लाह के वास्ते थोड़ी कर रहे। औलिया अल्लाह ने अल्लाह के वास्ते सजदे करे और अल्लाह के लव में सजदे करे, तो फिर ऐसे मकामात उनको दिया कि उनको कोहिनूर का जैसा चमका दिया दुनिया के अंदर कि कयामत तक चमकते रहो, और तुम्हारे क्या बोलते तो कयामत तक चमकाते रहूंगा। और इधर सजदा करने वाला मौलवी मुफ्ती दाढ़ियां रख के क्या बोलते तो टामा में पहन के अल्लाह के वास्ते सजदे नहीं कर रहा था, साथ ही नमाज पढ़ो जन्नत मिलती, साथ ही नमाज पढ़ो जन्नत मिलती। अरे रे रे माज अल्लाह, हमको बोलता दरगाह को मत जाओ शिरक है, और खुद जन्नत की गर्ज से इबादत कर रहा है। ये कौन सा ये वो है, असल शिरक तो ये हो रहा कि अल्लाह के साथ तुम जन्नत को शरीक कर दे, लात मारते हैं मुझे जन्नत, कई की जन्नत, हम अल्लाह की मोहब्बत में इबादत करते, कोई जन्नत कोई दोजख के डर से नहीं और कोई जन्नत के गर्ज से नहीं, सिर्फ तूने हमको पैदा किया, तेरा शुक्राना हम अदा कर रहे, और अभी तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया कि इतनी आला व अफजल अव्वल व आखिर नबी की उम्मत में पैदा किया, बोलकर हम तेरा शुक्राना अदा कर रहे। मेरे रब तू जो फैसला देना चाहता दे दे, तेरे हाथ में, तू जहन्नुम में ढकल हम तेरे है, तू जन्नत में ढकल हम तेरे है, तू जिधर डालता हम आपको डाल दे। तो ये मोहब्बत रहती है, मोहब्बत। शैतान आबिद था, तुमसे ज्यादा इबादत करने वाला था। दुनिया का रोह जमीन का ऐसा कोई कोना नहीं है, सातों जमीन तबक का, जहां उन्होंने अल्लाह के वास्ते सजदा नहीं किया। और तुमसे बड़ा आलिम था, दुनिया के सारे आलिमों को खड़े करो, सबसे बड़ा आलिम भी शैतान था, उसके उतना बड़ा तो आलिम तुम्हारा कोई है दुनिया का आलिम नहीं होगा जो बड़े बड़े बातें कर रहा बैठ के। तो उतना बड़ा आलिम और उतना बड़ा इबादत करने वाला आबिद रहते हुए भी उसको जहन्नुम में जाना पड़ा, जाएगा जहन्नुम का ईंधन है वो। क्यों है कि लानत का तौख अपने गले में पिना लिया कि हुक्म खुदा को नहीं माना। नहीं था तो वो आशिक नहीं था, वो आबिद था, वो आलिम था, मगर नहीं था आशिक नहीं था। अपने माशूक ने जो हुक्म दिया उसको फॉलो नहीं करा। अगर आशिक रहता था तो उन्हें क्या बोलते तो
उनका हकदार बनता ही नहीं था। इतनी सब मसले मसले क्या बोलते तो होते ही नहीं थे। बहुत सारे बातें तुमको क्या बोलूं, तुम इबादत कर रहे तो इबादत को ऐसा मत करो। हम नमाज खिरात भारी पढ़ा रहे तो हमारे खिरात सुन के लोग हमको नजराना पेश करेंगे रमजान में, सोच के पढ़ा रहे माअल्लाह तेरे मुंह पे फेंक के मार देती तेरी वैसी नमाज। और दूसरी बात, और सबकी भी नमाज गई खड्डे में, आए आलिम आए हाफिज आए मुफ्ती तेरे वजह से। ये सोच के पढ़ाना है कि मेरे अल्लाह ने मुझे कितना बड़ा मौका दिया, एहसान है उसका मुझे मुसल्ले पे ठहराया, एहसान है उसका मुझे ईमान की दौलत से वो करा नवाजा, एहसान है उसका कुरान पढ़ने वाली जबान दिया मुझे, एहसान है उसका मुझे सजदा करने की तौफीक दे रहा। ये है औलिया अल्लाह की सोच और ये है तुम्हारी सोच, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए तो फिर बोलता ना कि अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हकीकतन मायनों में कोई अल्लाह फरमाता मेरी इबादत करता वो मेरा वली, और हकीकतन मायनों में कोई मेरे से डरता तो अल्लाह फरमाता मेरा वली। और खबरदार, फिर हदीस कुद्दूसी में फरमाता अगर मेरे वली के खिलाफ तिल बराबर भी बुग़्ज़ अपने दिल में रखेंगे, बुग़्ज़ का मतलब खाली उसका नाम आने के बाद ऐसा भी करेंगे तुम्हें करते ना क्या, अरे छोड़ो, तो भी तुमसे खुले जंग का ऐलान कर देता। अल्लाह फरमाता सातों जमीन सातों आसमान का मालिक, सारे गैलेक्सियों का मालिक, तुम्हारे सांसों पे, जानदार पे, बेजान पे, सब पे हुक्म करने वाला मालिक, वो मालिक जो बेजान मुर्गी से बेजान अंडा पैदा करता और जानदार बेजान अंडे से जानदार मुर्गी पैदा करता, तो वो मालिक फरमाता कि तुम्हारा को खुले जंग का ऐलान करता हूं मैं। ना अलायका साले बेवकूफ जहन्नुम के ईंधन बनने में पड़े लग के पड़े वाले, मगर इबादत नहीं करेंगे बोल रहे। अल्लाह की गर्ज मोहब्बत की गर्ज से, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की गर्ज से इबादत नहीं करेंगे। तुमको दौलत की गर्ज से इबादत होना, तुम्हारा जन्नत की गर्ज से इबादत होना, तुम्हारे को जहन्नुम के डर से इबादत होना। अरे क्या कर रहे बे नालायक हो, मैं क्या बोलूं, मेरे को बोलने को अल्फाज नहीं है। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खत्म नबूवत पे लाखों सलाम, अव्वल व आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। और खत्म विलायत है इमाम हुसैन इमाम मेहदी अलैहि सलाम पर। इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बाद कोई वली नहीं होगा, वहां से वलायत के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो।